नमस्कार। आज हम कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने के लिए एलडीएल और एसडीएल ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए जो एसडीएल हमको बढ़ाना है, लो डेंसिटी लियोप्रोटीन हमको घटाना है, तो उसके बाद ट्राइग्लिसराइड। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक्यूपंक्चर में क्या होता है कि पैर का जो रिफ्लेक्सोलॉजी थेरेपी होता है, तो रिफ्लेक्सोलॉजी थेरेपी एक्यूप्रेशर का काम करता है। तो उसमें हम पैर के एक्सरसाइज के लिए हम क्या लेते हैं, उसमें मैग्नेट लगा हुआ रहता है और उबड़ा प्लास्टिक का होता है, जिससे हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं। तो एक्यूप्रेशर करने से मेरा क्या होता है कि पूरा जो मेरे शरीर से रिलेटेड है, जितने भी अंग, वो मेरे पैर से जुड़ा हुआ है या मेरे हाथ के तलहटी से जुड़ा हुआ है। तो पैर के तलवे में जो भी सिस्टम है तो उसको हम दबाते हैं। तो किस तरह से दबाते हैं, तो एक प्लेट होता है प्लास्टिक का, उसका उबड़ा भाग होता है, उसमें चुंबक लगा हुआ होता है। तो ये चुंबक का पार्ट है, ये चुंबक लगा हुआ है, देख रहे हैं आप जो है, और उबड़ा पार्ट है। तो इससे मेरा क्या होता है कि प्रेशर दिया जाता है मेरे तलवे में। जो भी सिस्टम है, जो भी पूरे सिस्टम जो मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है, उस सिस्टम के पूरे पार्ट को हम दबाते हैं। तो दबाने से क्या होता है कि ये मेरा रिफ्लेक्सोलॉजी। फिर हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में प्रज्ञा योग जो कि पूरे सिस्टम का एक्सरसाइज होता है। इसमें तार आसन, उसके बाद हस्त आसन, उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, आप उष्ट्र आसन कर रहे हैं, उष्ट्र आसन सांस लेते हुए, फिर आप जो है धीरे धीरे आइए सामने, फिर आप योग मुद्रा कीजिए, योग मुद्रा। इस तरह से हम योग मुद्रा करते हैं। योग मुद्रा के बाद जो है फिर अर्धतार आसन करते हैं। अर्धतार आसन के बाद शशांक आसन करते हैं। शशांक आसन के बाद जो है हम भुजंग आसन करते हैं। बाएं त्रियक भुजंग आसन, दाएं त्रियक भुजंग आसन, इस तरह से हम करते हैं। उसके बाद जो है फिर हम शशांक आसन में आते हैं। शशांक आसन, इस तरह से शशांक आसन करते हैं। फिर हम अर्धतार आसन करते हैं। अर्धतार आसन के बाद जो है उत्कट आसन करते हैं। उत्कट आसन के बाद जो है फिर हम पादहस्त आसन करते हैं। पादहस्त आसन के बाद हम करते हैं ताड़ आसन और ओम करके फिर नीचे हाथ लाते हैं। तो ये मेरा प्रज्ञा योग हो गया। प्रज्ञा योग के बाद हम कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब क्या होता है, जो एलडीएल लो डेंसिटी लियोप्रोटीन, एसडीएल हाई डेंसिटी लियोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड। तो अब इससे जो प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए हम कौन सा पॉइंट को दबाते हैं। आप देख रहे हैं कि आप इस पॉइंट को दबाइए। ये क्या है कि आप 4 उंगली ऊपर जो है, जो उभरा हुआ हड्डी है, उसके 4 उंगली ऊपर आप लीजिए। उसके बाद जो है उसको दबाइए। फिर ST40 होता है, तो ST40 पॉइंट है। तो ST40 पॉइंट, फिर अंगूठा जो होता है, अंगूठा का जो उभरा हुआ भाग है, जो पहला हड्डी होता है, उसके बाद फिर जो है सबसे लंबा जो हड्डी होता है, सबसे लंबा जो बोन होता है, सबसे लंबा बोन जहाँ उभरा हुआ हड्डी है, उसके जस्ट बगल में सबसे लंबा जो बोन होता है, जो आपका अंगूठा है, अंगूठा के बाद एक पॉइंट होता है, एक जोड़ होता है, उसके बाद जो हड्डी उभरा हुआ है, तो उस पॉइंट को आप दबाएंगे। उसके बाद एक स्टिकर लगाएंगे, ये एनर्जी पॉइंट। तो एनर्जी पॉइंट को भी जो है आप दबाएंगे, तो इससे भी कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होगा। तो हम एक्यूप्रेशर जो कि हम दबाते हैं जिस पॉइंट को, उस पॉइंट को दबाने के बाद क्या होता है कि मेरा एलडीएल रिड्यूस होता है
और ट्राइग्लिसराइड भी रिड्यूस होता है। तो इस तरह से हम पॉइंट को दबा के उसके बाद जो है अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल रिड्यूस करते हैं। फिर आप नर्वस सेंट्रल सिस्टम, जो नर्वस सेंट्रल सिस्टम है अंगूठा और तर्जनी के बीच के पार्ट को, उसको आप दबाएं। फिर तलवे के जो उभरा हुआ भाग है उसके, जब इसको ऊपर से दबाएंगे तो उभरा हुआ जो भाग होता है ठीक उसके गैप में, उसके बीच में जो गैप होता है उस पार्ट को आप दबाएंगे। तलवे के गैप वाला पार्ट को, उभरा हुआ भाग जो है उसके जस्ट नीचे अब गैप वाले पॉइंट को आप दबाएंगे। दोनों तलवे के गैप वाले पॉइंट को दबाएंगे तो उससे आपका जो है एक्यूप्रेशर का काम होगा। और क्या होगा, एलडीएल आपका घटेगा, ट्राइग्लिसराइड घटेगा, एसडीएल आपका इंक्रीज़ करेगा। एसडीएल इंक्रीज करेगा तो आप कोलेस्ट्रॉल से जो दुष्परिणाम है, हार्ट अटैक और भी जो है, जो भेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाना, स्ट्रोक आ जाना, तो ये सभी प्रॉब्लम आपका जो है समाप्त होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि कुछ रिफ्लेक्सोलॉजी का थेरेपी अपनाते हैं, जो कि पॉइंट वगैरह तलवे का पॉइंट दबता है, हम प्लेट लेते हैं, उसमें उभरा हुआ भाग रहता है, चुंबक रहता है, उससे हम एक्सरसाइज करते हैं। फिर आप प्रज्ञा योग करते हैं, उससे आपका जो है कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होता है।